सूट ऑफ पेंडिकल्स के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधा मुद्दे पर आएंगे। हमारा पूरा फोकस इन 14 कार्ड्स के कोर कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स को डिकोड करने पर होगा। बिना किसी भटकाव के हम ये समझने वाले हैं कि भौतिक दुनिया यानी हमारी फिजिकल रियलिटी, स्टेबिलिटी और वेल्थ को कंट्रोल करने वाले ये कार्ड्स आखिर काम कैसे करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट के फाउंडेशन की। फिर हम आज से 4 तक, 5 से 7 तक और 8 से 10 तक के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और आखिर में कोड कार्ड आर्केटाइप्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पृथ्वी तत्व की नींव। देखिए, माइनर अरकाना के बाकी सूट्स भावनाओं या विचारों जैसी अमूर्त चीजों से जुड़े होते हैं, राइट? लेकिन ये सूट ऑफ पेंटेकल्स बिल्कुल अलग है। ये सीधे तौर पर हमारी ठोस वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी को दर्शाता है। इसका सीधा कनेक्शन पृथ्वी तत्व से है। मतलब इसमें सिर्फ वही चीजें शामिल हैं जिन्हें आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या बना सकते हैं। यह आपके शरीर, आपके पैसे, करियर और किसी भी तरह की भौतिक स्थिरता की एकदम बेसिक नींव है। और पता है, ज्योतिषीय ऊर्जाएं इस सूट को एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर देती हैं। जैसे वृषभ यानी टॉरस इसे भौतिक प्रचुरता और डटे रहने की ताकत देता है। वहीं कन्या या वर्गो इसके अंदर एक प्रैक्टिकल सोच और हर छोटी डिटेल पर ध्यान देने की क्षमता लाता है। और मकर यानी कैप्रिकॉन इसे वो स्ट्रक्चरल एम्बिशन और अनुशासन देता है जो किसी भी लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, ए से लेकर 4 तक के कोर कॉन्सेप्ट्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को आप शुद्ध भौतिक क्षमता का प्रतीक मान सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सुनहरा बीज जो बस एक अपॉर्चुनिटी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभी कोई पूरा पेड़ नहीं है, बल्कि एक संभावना है। अगर आप इसे सही से बोएंगे और इसकी देखभाल करेंगे तो ये आगे चलकर एक बहुत ही स्थिर वास्तविकता बन सकता है। ये एकदम नई शुरुआत और ग्राउंडेड फिजिकल पावर का सोर्स है। अब क्योंकि हमारी भौतिक दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए 2 ऑफ पेंटिकल्स में हम द्वैत या ड्युअलिटी और बदलाव को देखते हैं। ये कार्ड आपके रिसोर्सेज, समय और ऊर्जा को बैलेंस करने के उस लगातार चलने वाले प्रयास के बारे में है। एक सफल जीवन जीने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को मैनेज करते हुए हमेशा बदलते हालात के साथ खुद को ढालना पड़ता है। यही इसका डायनामिक बैलेंस है। 2 ऑफ पेंटाकल्स के व्यक्तिगत संघर्ष के बाद 3 ऑफ पेंटाकल्स में पूरा फोकस कलेक्टिव यानी सामूहिक काम पर आ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ी नींव अकेले नहीं रखी जा सकती, है ना? ये कार्ड ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए अलग-अलग स्किल्स को एक साथ लाने का प्रतीक है। जब आर्किटेक्ट, बिल्डर और प्लानर मिलकर काम करते हैं, तभी तो एक मास्टरपीस खड़ा होता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स तक आते आते आपको एक शुरुआती सुरक्षा और स्थिरता मिल जाती है। आप अपने धन और संसाधनों को सुरक्षित करना सीख जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है। अपनी सुरक्षा करने की ये जरूरत कब चीजों को अत्यधिक जमा करने या होर्डिंग में बदल जाए, पता ही नहीं चलता। जब खोने का डर हावी होता है तो यह एक कमी की मानसिकता पैदा करता है जो आपकी ग्रोथ को रोककर आपको एक कठोर ढांचे में फंसा देता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, जहां हम 5 से 7 तक के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहां कठिनाई और सद्भाव के बीच का अंतर बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो पूरी तरह से अलगाव, कठिनाई और एक विक्टिम मेंटालिटी को दिखाता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट 6 ऑफ पेंटिकल्स वापस से एक संतुलन कायम करता है। ये कार्ड चैरिटी, पारस्परिकता और उस कर्म चक्र को दिखाता है जहां देने और लेने का फ्लो फिर से शुरू हो जाता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में आकर एक जरूरी ठहराव आता है, बिल्कुल उस किसान की तरह जो बीज बोने के बाद रुककर इंतजार करता है। देखिए, भौतिक विकास में आप रातों रात जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये वो समय है जब आप अपने किए गए निवेश और अपनी प्रोग्रेस का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं। फाइनल रिजल्ट पाने के लिए धैर्य और सब्र कितना जरूरी है, यही इस कार्ड का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, 8 से 10 तक के कोर कॉन्सेप्ट्स, जहां मेहनत एक विरासत में बदलती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स निपुणता यानी मास्टरी हासिल करने की एक बहुत ही डीप प्रोसेस है। एक्सपर्टीज कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। ये लंबे समय तक चलने वाली धीमी और फोकस्ड मेहनत का नतीजा है। ये कार्ड दिखाता है कि कैसे आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर बार बार एक ही चीज की प्रैक्टिस करके धीरे धीरे उस स्किल में महारत हासिल करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर होने की फीलिंग को दर्शाता है।
ये कोई खानदानी पैसा नहीं है, बल्कि ये वो लग्जरी है जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। ये कार्ड एक इंडिपेंडेंट सक्सेस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन और उस सुकून को एंजॉय करने के बारे में है जो सालों के अनुशासन और कड़ी मेहनत के बाद हासिल होता है। और फिर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो इस पूरी जर्नी को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये सिर्फ आपकी अपनी सफलता की बात नहीं है, ये एक ऐसी परमानेंट नींव, पारिवारिक सुरक्षा और पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति का प्रतीक है जो आपके बाद भी कायम रहेगी। मतलब एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना जो उसे बनाने वाले की जीवन काल से भी बहुत आगे तक चलता रहे। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी जर्नी को बहुत ही क्लियरली समझाती है। शुरुआत होती है एस से, एक छोटे से सुनहरे बीच और पोटेंशियल से। बीच में 5 के रूप में एक ऐसा दौर आता है जहां कमी और क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, लेकिन लगातार कोशिशों और खुद को ढालने के बाद आखिर में ही जर्नी 10 पर जाकर खत्म होती है, एक ऐसी जनरेशनल लेगेसी के रूप में जो समय की हर कसौटी पर खरी उतरती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, द कोर्ट कार्ड आर्केटाइप्स, जो अर्थ एलिमेंट के इंसानी पहलू को दर्शाते हैं। ये मैट्रिक्स हमें बताता है कि इंसान इस भौतिक दुनिया से कैसे डील करता है। सबसे पहले है पेज, जो एक अप्रेंटिस या नौसिखिया है जो अपनी क्यूरियोसिटी और रिसर्च से काम लेता है। फिर आता है नाइट, जो एक चैंपियन की तरह पूरी एनर्जी और जिद के साथ एक्शन लेता है। उसके बाद है क्वीन, जो एक मैनेजर की तरह रिसोर्सेज को बैलेंस करती है और उनका ध्यान रखती है। और अंत में है किंग, जो इस मटीरियल दुनिया का मास्टर है, जिसके पास पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी है। सूट ऑफ पेंटैकल्स कुल मिला के हमें ये बताता है कि असली सक्सेस फिजिकल दुनिया के इस लंबी और धीमी लय को समझने में है। ये सिर्फ पैसा या चीजें इकट्ठी करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी स्किल्स को निखारने और एक ऐसी नींव बनाने के बारे में है जो पीढ़ियों तक टिकी रहे। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। आज आप जो नींव रख रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपकी आज की जरूरतें पूरी कर रही है, या फिर आप सच में एक ऐसी लेगेसी बना रहे हैं जो आपके बाद भी हमेशा कायम रहेगी?